फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 13 ऑफ मई के हम करेंगे आज MCQ। चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जरीमा मनीले हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सीने पे हाथ रख के बता रहे हैं कि हम बन गए हैं सोलोमन आइलैंड के। सोलोमन आइलैंड छोटी सी कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये कंट्री कहाँ पर है? ये कंट्री पैसिफिक ओशन पे है। चेक कर लेना आप, पैसिफिक ओशन पर, ठीक है, छोटा सा आइलैंड है। देयर आफ्टर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिकेटर डेवन थॉमस जो कि ICC ने बैन कर दिया है, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? अब ड्रेस देख के तो पता ही चल रहा होगा ये वेस्ट इंडीज़ के लग रहे हैं, और फेस भी देख के लग रहा है कि हाँ यार ये वेस्ट इंडीज़ के है। पर आजकल क्या है कि कई सारे लोग चले जाते हैं, पर नहीं, ठीक है, ड्रेस देख के बता सकते हैं वेस्ट इंडीज़ है। तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। इनको बैन क्यों किया है? इनको बैन किया है एंटी करप्शन के चार्ज में, ICC ने बैन करा है। और कितने समय के लिए बैन करा है इनको? 5 ईयर के लिए इनको बैन करके रख दिया। 5 साल बाद इंडिया में इतना कॉम्पिटिशन है, वेस्ट इंडीज़ में तो हो गई ऑलरेडी, तो 5 साल बाद क्या कैरियर होगा वो तो पता ही है आपको कि 5 साल बाद कैरियर खत्म हो जाएगा। अब कोई मतलब नहीं है कैरियर खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड। तो ये करा है ग्रोर म्यूचुअल फंड ने। ग्रोर म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च कूल समर ऑफ इंडिया कैंपेन इन दुबई ड्यूरिंग द अरेबियन ट्यूबलर मार्च। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कूल समर ऑफ इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया है दुबई के अंदर। तो ये न्यूज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू गेट 100 बिलियन डॉलर रिमिटेंस। आपको पता है कि हमारा भारत दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करने वाला देश है। अब क्या करते हैं, हमारे इंडिया में कई तरीके का टैलेंट है। कुछ लोग किसी में एक्सपर्ट है, कुछ लोग किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है। अब इसी के साथ कुछ सिटीजन लोग दूसरी कंट्री में जाकर जॉब करते हैं और वो फंड जो कमाते हैं वहाँ पर उस करेंसी में वो बेचते हैं अपने देश के अंदर अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को। तो वो वही कहलाता है रिमिटेंस। तो अब इस बार पूछा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि 100 बिलियन डॉलर के रिमिटेंस पर पहुंच गई है? तो वो है हमारी सिर्फ ओनली इंडिया। इंडिया है वो पहली कंट्री है जिसने 100 बिलियन डॉलर रिमिटेंस को टच कर दिया, मतलब 100 बिलियन डॉलर रिमिटेंस अपने इंडिया में आता है। चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी, खरका कॉर्प्स एंड इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज गगन शक्ति इन विच स्टेट। तो ये है पंजाब स्टेट के अंदर ये एक्सरसाइज करी हुई है। अब एक्सरसाइज होती क्या है? मिलिट्री और एयरफोर्स होती क्या है एक्सरसाइज? देखो, हम स्टडी करते हैं, कोई भी हम नई किताब लेने जाते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है, जब भी हमें पता चलता है कि हाँ यार ये किताब रिलीवेंट है कि नहीं है। बिना पढ़े आप कैसे बता दोगे? तो ऐसा ही होता है आर्मी और मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी में जब तक कोई भी आर्म एंड एम्यूनिशन बनता है, जब तक आप उसकी एक्सरसाइज चेक नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आप कैसे सीखोगे कि रिलीवेंट है कि नहीं है हमारे इंडिया में? ऐसे ही हम स्टडी करते हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसकी रिलीवेंस बताते हैं कि ये रिलीवेंट बुक है कि नहीं है। अगर रिलीवेंट होती है तो इन फ्यूचर हम उसे कंटिन्यू रखते हैं, और नहीं होती है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरल टेस्ट जो कि न्यूज़ में चल रहा है वो किस डिसीज से रिलेटेड है? तो ये टाइफाइड से रिलेटेड है। टाइफाइड के लिए टेस्ट आया है जिसमें आप टेस्ट जल्दी कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं बॉडी के अंदर टाइफाइड है कि नहीं है। तो उसको बोलते हैं वाइल्ड टेस्ट। वाइल्ड टेस्ट एक किट आती है, ऐसी किट आएगी जो कि आपको बताएगी कि आपको टाइफाइड है कि नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इनॉग्रेट अ कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विथ पुलिस। तो ये है न्यू दिल्ली का खुला है। इसका मेन मोटिव क्या है? GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर और रिमोट सेंसिंग, ये सारे इसके एम है। ठीक है, आप समझ में आ गया। ये न्यू तरीके का सेंटर बना हुआ है। इसका मेन मोटिव है फार्मरों को जानकारी देना,
दूसरा GIS, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम करना, और रिमोट सेंसिंग का यूज करना, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके फार्मरों को सही सलाह देना कि वो अपनी किसानी और खेती में कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करें जिससे ह्यूज अमाउंट प्रोडक्शन हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, AlphaFold एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, वो किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो देखो, गूगल एक्सपेरिमेंट करती रहती है। इसका एम क्या है? इसका एम है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना और इंट्रैक्शन, ह्यूमन के डीएनए को पहचानना, ह्यूमन के डीएनए को पहचानना, और इसी के साथ इसमें ड्रग्स डिलीवरी, मीन्स बॉडी के अंदर जो ड्रग्स डिलीवरी होती है उसको भी पहचानना, जिससे कि हमें जल्दी ड्रग्स लग जाए, जो भी हम दवाई खाएं वो जल्दी हमारी डिसीज सही हो जाए और हमको दवाई जल्दी लग जाए। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनाई रूपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि न्यूज में चल रही है, वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो आसाम में लोकेटेड है। और न्यूज में क्यों है सोनाई रूपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? क्या हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ आसाम से डिमांड करी है कि उन ऑफिसर के नाम बताइए जिन ऑफिसर ने इस वाइल्ड लाइफ के अंदर डेवलपमेंट होने की परमिशन दे दी थी। डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जब एनजीटी ने बोला कि अभी अप्रूवल नहीं मिला है, तो आपने कैसे किस ऑफिसर ने यहाँ पर डेवलपमेंट का अप्रूवल दे दिया? उन ऑफिसर को फाइंड आउट करिए और फिर बाद में जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा वो लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिग्गी लॉकर। देखो, डिग्गी लॉकर तो अधिकतर सभी के मोबाइल में डिग्गी लॉकर होगा, यह भी न्यूज में चल रहा है। तो ये तो सिंपल है, मैं समझा दूंगा। डिग्गी लॉकर क्या है, ये किस मिनिस्ट्री में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और अपने जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सारी आपको डिजिटली फाइंड आउट हो जाएंगी इस ऐप के अंदर। तो जो भी इससे अनअवेयर हैं डिग्गी लॉकर से, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर, अगर आप पे एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर पर से जाइए, और अगर आप पर iOS जो भी अपना एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर पर जाइए, वहाँ से डिग्गी लॉकर एक ऐप डाउनलोड करिए और अपने जो लाइफ के वर्क के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको डिजिटली सेव कर लीजिए। ये जितने भी डिटेल है अप्रूवल और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट इसको नकार नहीं सकती, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये डिजिटली अप्रूवल है तो आपके सिक्योर भी रहेंगे डॉक्यूमेंट, कहीं खोएगा नहीं। तो ये याद रखना। ये क्वेश्चन तो सिंपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्गी लॉकर आता है, बट डिग्गी लॉकर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, सबको बताएं डिग्गी लॉकर डाउनलोड करवाएं। गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which two country recently carried out 7th edition of joint military exercise शक्ति? तो देखो, इंडिया और फ्रांस कंट्री ने जॉइंटली एक्सरसाइज करी है 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। आर्मी की एक्सरसाइज करी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज क्यों होती है, हमारे आर्म एंड एम्यूनिशन को चेक करने के लिए कि प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप जैसे मानिए, मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि आप कोई भी किताब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई आपको करना है, डायरेक्ट पेपर देने थोड़ी चले जाते हो कि पेपर देने के टाइम ही किताब पढ़ोगे। आपको पूरी साल पढ़ना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है, देन आफ्टर आप रिवीजन करते हो पेपर टाइम और पेपर में देने जाते हो। ऐसा ही आर्मी और इनके साथ है, आर्म एंड एम्यूनिशन को चेक करना पड़ता है। देन आफ्टर बार अगर होती है, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है, देन आफ्टर उसका यूज करना पहले से आता है तो यूज कर ही लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि डीआरडीओ ने रिसेंटली किस आईआईटी के साथ ऐसा अंडर द गन आर्टिफिशियल ड्राइवन सर्विलेंस और अदर प्रोजेक्ट समझने के लिए साइन किया है? तो ये है आईआईटी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का है उड़ीसा में, उड़ीसा की कैपिटल है। और इसने साइन किया है डीआरडीओ ने, इनके साथ एक कोलैबोरेशन डील साइन करी है। किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिमोट सिस्टम, ये इस पर रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेशन कराएं, ठीक है, इसको समझेंगे अच्छी तरह से।
इसी के साथ हमारा 13 ऑफ मई के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल 14 ऑफ मई के एमसीक्यू के नई एमसीक्यू के साथ। जय हिंद।